हेलो गाइस, मेरे वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुर्मू मिशा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हमें पैसिव इनकम कैसे मिलेगा म्यूचुअल फंड के थ्रू। तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, तो आप पूरा देखिएगा। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो पैसिव इनकम अगर आप जनरेट करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि जैसे कि आपने मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए आपने डिपॉजिट कर दिया और आपका वो पैसा भी ना जाए और आपको उसमें से कुछ इनकम आती रहे, 2,000 3,000 रुपए। तो आप कैसे क्या कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होना चाहिए कि जैसे कि आपका जो मतलब मूल पैसा है, मतलब जो आपका जो मेन जो पैसा है, वो आपका डूबना नहीं चाहिए। तो हमारा जो ये सबसे पहला टारगेट रहेगा कि हमें ऐसा फंड चूज करना है जो कि आपको लॉन्ग रन में सेफ खेले और अच्छा खासा रिटर्न मिले, मतलब 10 से 15%। हमें नहीं चाहिए 20 से 25% या 30%, क्योंकि वो ज्यादा रिस्की हो जाता है और आप उसमें मार्केट टाइमिंग तो कर नहीं पाते। तो इसीलिए आपको ऐसा फंड चूज करना है जो आपको 10 से 15% तक इंटरेस्ट दे दे और आप ज्यादातर सेफ हो। तो मेरा जो सजेशन रहेगा, अगर आपको एसडब्ल्यूपी प्लान चूज करना है तो दो फंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो सबसे पहला जो है वो है हाइब्रिड फंड और दूसरा जो है वो इंडेक्स फंड। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इंडेक्स फंड जो होता है ना, उसमें टॉप 50 कंपनीज होती हैं। मतलब टॉप 50 कंपनीज जो आप लगा लीजिए एग्जांपल, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, आपका इंफोसिस हो गया, आपका जितने भी बड़े बड़े जो वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनके डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब अगर मान लीजिए आपने इसमें पैसा लगाया, मतलब 1 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। अब मान लीजिए वो 50 कंपनीज में आपने पैसा लगाया, क्योंकि आपका डाइवर्सिफाई हो गया, क्योंकि इंडेक्स फंड में टॉप 50 कंपनीज होती है, डाइवर्सिफाई हो गया। अब मान लीजिए फ्यूचर में भगवान ना करे मतलब रिलायंस डूब जाती है, ठीक है। तो लेकिन आपका पोर्टफोलियो में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो 49 कंपनीज हैं वो बड़ी कंपनीज और वो ठीक ठाक चल रही है। एक कंपनी अगर डूबी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिप्लेस हो जाएगा। तो उसमें 4-5% या ज्यादा से ज्यादा 7-8% का डिफरेंस दिखेगा और बाद में वो रिकवर भी हो जाता है। तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका क्या रहता है कि मतलब थोड़ा सेफ हो जाता है, मतलब लॉन्ग रन में थोड़ा अच्छा खासा सेफ हो जाता है। अनलेस कोई ज्यादा मार्केट में प्रॉब्लम ना है, जैसे कि मान लीजिए पेंडेमिक ना आए, वॉर ना आए। कोई पेंडेमिक आने से भी ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, जैसे अभी कोरोना आया था तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वॉर वॉर सिचुएशन या फाइनेंशियल क्राइसिस टाइप का वो भी होने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। अगर ये सब चीजें नहीं आए तो आपको क्या करना है, अगर आपने इस इंडेक्स फंड में लगा दिया तो आपको 10 से 15% तक इंटरेस्ट इजिली मिल जाता है। कोई ऐसा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। और आपका जो मूल पैसा है, मतलब जो आपने आपका जो बेस पैसा है, वो हमेशा रहता है उसमें। मान लीजिए अभी अभी आपके पास 10 लाख रुपए है, आपने 10 लाख रुपए इंडेक्स फंड में लगा दीजिए, लगा लिया। और 10,000 रुपए जब 10 लाख रुपए आपने लगाया और उसमें से आपका टारगेट है कि मैं मंथली 10,000 रुपए उसमें से निकालूंगा। तो आपने वहां से एसडब्ल्यूपी प्लान, जो कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, शुरू कर दिया और 10,000 रुपए अपने वहां से निकालने लग गए। तो एक महीने में कितना हो गया, 9,90,000 रुपए। तो वो जो 9,90,000 रुपए का, अगर मान लीजिए 1-2% भी फ्लक्चुएट हुआ ना, वो 1-2% भी आपका 4 से 5 हजार रुपए इंटरेस्ट दे देगा, क्योंकि 10 लाख का भाई बहुत ज्यादा हो जाता है, 3-4% भी। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए कि अगर आपका आपने एसडब्ल्यूपी प्लान उसमें शुरू कर रखा है तो आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न, मतलब आपका कभी वो जो मूल पैसा जो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो आप 10 साल तक अगर 10-10 हजार रुपए भी निकालेंगे तो आपको वो 10 लाख रुपए 15 लाख रुपए हो जाएगा 10 साल बाद। तो आप देख सकते हैं कि आपने वहां से रेंटल इनकम टाइप भी निकाल रखा है, मतलब जो पैसिव इनकम भी ले रखा है, प्लस आपका 10 से 15 लाख भी हो गया। तो मतलब कितना अच्छा खासा है। लेकिन अगर आप बाहर कहीं एफडी करते हैं, वो 10,000 तो देगा नहीं, प्लस आपका पैसा भी नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो कितना अच्छा खासा मतलब आपको रिटर्न मिल रहा है। तो आप अगर इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कम, आप सोचे नहीं यार मुझे रिस्क नहीं लेना यार, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, 10 से 15% मिलता है लेकिन थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि सारा इक्विटी है, सारा कंपनीज पे पैसा लगा रहे हैं। तो आप अगर वो नहीं चूज करना चाहते तो आप इक्विटी, जो मैंने आपको भी बताया कि बैलेंस फंड चूज कर सकते हैं, हाइब्रिड फंड चूज कर सकते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि जो इक्विटी होता है 50% या 40%, और 30 से 40% आपका डेप्ट हो जाता है, और 10 से 20% आपका इधर उधर लगा देते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो वो तो सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। तो वो अपने हिसाब से वो लगाते रहते हैं। तो आप इस पे रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सा हाइब्रिड फंड है, जैसे एसबीआई का हाइब्रिड फंड हो गया। तो उनका जो पोटेंशियल होता है वो 8 से 14% होता है, और जो मार्केट के हिसाब से ये थोड़ा सा रिटर्न आपको कम देगा, मतलब आज कंपेयर टू इंडेक्स फंड। लेकिन थोड़ा बहुत सेफ हो जाता है अगर मार्केट में कुछ ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको दिखती है तो इसीलिए आप अगर थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं तो आप हाइब्रिड फंड में चल सकते हैं। और अगर आप
थोड़ा-सा रिस्क लेना चाहते हैं तब इंडेक्स फंड में ले सकते हैं, उसमें आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।